बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सभी अपनी अपनी रणनीति के तहत काम भी कर रहे हैं ताकि चुनाव में किसी तरह जीत हासिल की जा सके। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो राहुल गांधी खुद मोर्चे पर खड़े हुए हैं ताकि किसी भी हालत में बिहार में जीत हासिल की जा सके। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस बार बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया है। इसी के तहत पार्टी ने दिल्ली और राजस्थान की पुरानी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पटना में महारोजगार मेला लगाया। इस मेले में बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ नजर भी आई। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मेले में आई भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बिहार सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि महारोजगार मेला में उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं, एक संदेश है कि बिहार का युवा अब भाषणों पर नहीं, रोजगार से अपना भविष्य चाहता है। बीजेपी और नीतीश सरकार ने बिहार को जिस तरह से बेरोजगारी की आग में झोंका, वहां से लाखों युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। बिहार के युवा कर्मठ है, काबिल है, होनहार है। उनकी जरूरत बस स्थानीय और सम्मानीय रोजगार है। अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान लेकर आया है। हमारा फोकस साफ है, हुनर को हक, हर युवा को रोजगार, रुके पलायन, साथ रहे हर परिवार। इसी रास्ते बनेगा एक समृद्ध बिहार। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ये बात इंडियन यूथ कांग्रेस के ट्वीट को शेयर करते हुए कही। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस ट्वीट में इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि पटना में युवा कांग्रेस के महारोजगार मेले में जुटी युवाओं की भीड़ इस बात का साफ सबूत है कि बिहार में बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या है। जयपुर, दिल्ली के बाद ये हमारा एक और प्रयास था ताकि रोजगार मेले के माध्यम से योग्य युवाओं को नौकरी का अवसर मिल सके। वहीं बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। सुनिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके के गंभीर आरोप बीजेपी और पीएम मोदी पर लगाए। चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है। उसे और कुछ आता हो न हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं। कल फिर आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से करूंगी, पर कुछ याद दिला के करूंगी कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है। 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, ₹1.25 का नेग भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथाकथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहां पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहां पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं कल, चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश जी। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है।
वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहती हूं कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए, आगे भी लंबे लंबे जुमले छोड़ के जाएंगे, वो फेंकेंगे, आप लपेट लीजिएगा, पर विश्वास मत कीजिए। अपोजिशन की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाएंगी और क्या उम्मीद है सरकार की तरफ से? देखिए, एक तो बता दूं कि अपोजिशन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कुछ क्षेत्रीय सवाल रहते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन ये अध्याय हम बिसरा नहीं पाएंगे। इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा एक तरह से अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है, और इस पर समग्र बातचीत हो खुले दिल से और एक उदार चरित्र सत्ता प्रतिष्ठान भी दिखाए, तो मैं समझता हूँ संसद की जो भूमिका होती है कि लोगों की चिंताएं, व्यग्रताएं, उनकी आशंकाएं, उन सब के लिए वो स्पेस हो। कल जो अपोजिशन पार्टी की इंडिया दिनों सवाल खड़े होते हैं, उसे इस बार प्रमुखता से उठाया जाए। जी बिल्कुल, वो भी है, और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने एक पत्र भी लिखा, और जो SIR में हम बिहार में देख रहे हैं कि दाखिल होने की बजाय लोग बेदखल किए जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरह के संकट का क्षण कम आया है, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता भी कई सवालों के घेरे में है, और ये सारी चीज़ें अगर संसद में इस पर विशद चर्चा ना होगी तो फिर किस काम की संसद, और किस बात के लिए इस पंचायत पर पूरी दुनिया की, पूरे देश की नज़र होती है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि अमेरिकन राष्ट्रपति बहुत जल्दबाजी में है दुनिया के सरपंच बनने को, और बल्कि डिक्लेयर कर लिया है उन्होंने। संभवतः तो गिनना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि कितनी बार बोल दिए हैं कि मैंने रुकवाया, न्यूक्लियर वॉर होता, 24वीं 25वीं बार संभवतः बोल चुके हैं। अब ये प्रतिकार का वक्त है, एक संदेश देने का वक्त, और संदेश सूत्रों के हवाले से नहीं, संदेश प्रधानमंत्री जी की ओर से। पूरा देश आपके साथ, ये देश के मिजाज का सवाल है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जो मैंने पहले कहा, लेकिन ये अध्याय बिसराने लायक नहीं है। इस पर विशद चर्चा हो ताकि पूरी पार्लियामेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक मैसेज दे कि डेमोक्रेसी और चौधराहट की कुंजी नहीं रखे हुए हैं आप, बाकी देश में है। बिहार का एक बयान है कि मुझे आशंका है, मुझे बम से उड़ाया जा सकता है, मेरी हत्या हो सकती है। देखिए, मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ ये आशंका व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। बीते दिनों भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर भी बोला, लेकिन बहुत विरोधाभासी बयान है। अभी मैं बिहार से आया हूं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि कोई भी नागरिक बिहार का, क्या पत्रकार, क्या वकील, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या आम नागरिक, क्या किसान, बच्चे बच्चियां, कोई महफूज नहीं है। घर से निकलते वक्त हर व्यक्ति ये सोचता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अभी उस अस्पताल में जो घटना हुई, किसी भी अपराधी ने सर ढका भी नहीं था, छुपाने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें पता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ क्रिमिनल्स हो गया। वैसे में चिराग जी की ये चिंता, उनकी ये आशंका, इसको कहां प्रकट होना चाहिए? बीजेपी तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजती है गैर बीजेपी शासित राज्यों में, गैर एनडीए शासित राज्यों में। क्या बिहार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिसके लिए लगातार तेजस्वी जी आवाज उठा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं,
कि नवंबर के बाद जब हम आएंगे तो दुरुस्त करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बिहार के लोगों को सुकून दो। तो चिराग जी अगर मोदी जी अमित शाह जी से कहकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बिहार में भेज दें तो उनका भी भला होगा और बिहार वासियों का भी भला होगा।